अलका जी, पीएम केयर्स फंड को लेकर के लगातार राहुल गांधी जी हमलावर रहे हैं और आप लोगों ने भी समय समय पर इसका हिसाब मांगा है। आज प्रधानमंत्री ने आधिकारिक अपने ट्विटर हैंडल से ये बताया है कि 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर को खरीदने में, 1000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों के लिए और 100 करोड़ रुपए वैक्सीन को डेवलप करने के लिए उनकी तरफ से दिया गया है। ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि एक बड़ा कमज़ोर मुद्दा कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया गया था? क्योंकि पीएम केयर्स फंड में तो जितने पैसे आए थे एक अकाउंट में आए थे और जितने पैसे आए थे अकाउंट के जरिए ही आए थे। देर सवेर उसका हिसाब तो सामने आना ही था। उपेंद्र जी, राहुल जी ने जो प्रश्न किया था वो जानकारी हमें कांग्रेस को नहीं चाहिए थी। वो देश का पैसा पीएम केयर में इस आपदा के समय पर दान में लिया जा रहा था, लेकिन कहां खर्च किया जा रहा है ये देश जानना चाह रहा है। विपक्ष मात्र मात्र जनता की आवाज बनकर सत्ता से प्रश्न करता है और जो उसका धर्म भी है। हम लोगों ने 40 दिन के बाद प्रधानमंत्री जी अभी भी ये नहीं बताया होगा कि कुल कितना फंड आया है, कहां से आया है, अब कहां खर्च कर रहे हैं। 40 दिन के बाद मैं कहती हूँ ये देश की जनता की, विपक्ष की एक जीत है कि जो प्रधानमंत्री 2014 के चुनावों में सत्ता से उस समय मनमोहन सिंह जी से पूछते थे, भाषण वायरल हो रहे हैं, आप देखिए यूट्यूब पर, कि जनता का पैसे का हिसाब जनता से, सरकार से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, भाइयों बहनों बताओ। जब देश मांग रहा है तो आप हमला कांग्रेस पे करते हैं। पारदर्शिता कहाँ थी, आप गई कहाँ थी? हम तो ये कह रहे थे कि जब रेल विभाग 155 करोड़ रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड में दे सकता है तो क्या वो मजदूरों को घर तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क ट्रेन की टिकट व्यवस्था नहीं कर सकता था? मजदूरों से पैसे वसूले गए, फिर कहा गया 85% केंद्र देगा, 15 जो राज्य सरकारें देंगी, लेकिन 155 करोड़ रेल विभाग ने पीएम केयर में दिया। जवाब मांगना जनता के लिए विपक्ष का धर्म था, जो हमने किया है। और आज मुझे खुशी है कि जनता की आवाज सुनकर विपक्ष गूंजा। राहुल गांधी जी के सामने प्रधानमंत्री जी को झुकते हुए आज 40 दिन के बाद पीएम केयर फंड के कुछ हजार करोड़ का खुलासा करने पर मजबूर होना पड़ा है। यह स्वेच्छा से नहीं किया गया, ये स्वेच्छा से किया जाता तो पारदर्शिता की जाती। पूरी तरह से पीएम केयर फंड को पारदर्शिता, जवाबदेही से बाहर रख दिया गया था। कुछ नहीं किया, आप इसके बारे में पूछ नहीं सकते हैं। इवन सीएम केयर फंड जो था उसको जो है आपने कहते हैं उससे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी से बाहर कर दिया था और यहाँ इसको अंदर रखा गया था। तो बहुत से प्रश्न स्वाभाविक है, उठने नहीं चाहिए थे, लेकिन जब आप छुपाने की कोशिश कुछ करते हैं या बताने में देरी करते हैं तो स्वाभाविक है, विपक्ष का धर्म है जनता की आवाज को। अलका जी, आपसे एक सवाल मैं दोबारा दूसरा एक सवाल ले ही लेता हूं। कांग्रेस कमेटियों को कहा गया था कि मजदूरों को भेजने के लिए पैसे का प्रबंध करेंगी। कहीं कहीं कांग्रेस कमेटियों ने चीफ सेक्रेटरी के यहाँ जाके चेक और पैसा जमा भी कराया। आप लोग ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस पार्टी के, आप लोग टीवी चैनलों पर जाते हैं, बात करते हैं। क्या ये जानकारी इस समय आप दे पाने की स्थिति में है कि कांग्रेस कमेटियों ने देश भर में कहां कहां मजदूरों के लिए कैसे कैसे मदद पहुंचाई उनकी यात्रा के लिए? उपेंद्र जी, 2 मई को रेलवे मंत्रालय का एक लेटर जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि राज्य सरकारें जहां से मजदूरों को चलना है और जहां पहुंचना है वहां की आपस में बातें कर ले, हमें ये बता दे और रेल मंत्रालय इनके लिए ट्रेन की व्यवस्था करेगा। लेकिन निःशुल्क टिकट की कहीं कोई जिक्र नहीं था। 85% केंद्र देगा, 15% राज्य, कोई जिक्र नहीं था। मजदूरों से पूरा वसूला जा रहा था। वो मजदूर जो बेरोजगार हो चुके थे, जिनके घर छूटे हुए थे, जो सड़कों पर मीलों चल रहे थे, उनसे वसूली की जा रही थी। 3 तारीख को श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस ने संवेदनाएं दिखाई और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, हमारे कर्नाटका के कांग्रेस के अलका जी, मेरा सवाल यह था कि किस किस कांग्रेस कमेटी ने क्या मदद की, मतलब जो कोई छोटी बड़ी मदद की गई होगी उसके बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, देश में जितने भी राज्य हैं वहां की प्रदेश इकाइयों ने, वहां पर जितने भी, इवन की दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में 7,000 मजदूरों ने आकर रजिस्टर्ड कराया कि हमें टिकट मदद कराइए। बहुत लोगों की दिल्ली प्रदेश ने टिकट किया और बहुत लोगों को दिल्ली के मुख्यमंत्री को पूरी लिस्ट जानकारी के साथ भेज दी गई है कि ये लोग जाना चाहते हैं अपने राज्य में।
तो देश की हमारी पूरी प्रदेश कांग्रेस इकाइयों ने अपने पैसे से, अपने खर्चे से, अपनी पॉकेट मनी से हम सब ने कंट्रीब्यूट किया। अगर मुझे भी कहा गया कि 3 मजदूरों का आपको जो है 500-600 रुपए प्रति मजदूर की टिकट का देना है, हम लोगों ने दिया है और सरकार ने वसूला है वो पैसा। आज पीएम केयर फंड पे इसलिए प्रश्न उठ रहा था कि क्यों मजदूरों से लिया जा रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम जो विश्व में सबसे कम है, सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी आप वसूल रहे हैं, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी तब पेट्रोल डीजल पे केंद्र की भाजपा सरकार वसूलती है जब दाम सबसे कम है। कहां जा रहा है वो पैसा? आपको करोड़ों रुपया पीएम केयर फंड में आ रहा है, लेकिन मजदूरों को, गरीबों को, मनरेगा के मजदूरों को किसी तरह की कोई राहत नहीं है। 500 रुपया डाला गया, मात्र 500। भूपेंद्र जी ईमानदारी से 500 में घर तो चला कर दिखाई देगा। इसीलिए राहुल गांधी जी ने न्याय योजना के तहत 7,500 रुपए महीने का एक बार जनधन खाते जिनके उनके डालने को कहा था। 13 करोड़ लोगों के 65,000 करोड़ का हिसाब